क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बालक भी था जिसे बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को यमराज के दरबार तक जाना पड़ा था? यह अद्भुत कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण और बलराम बाल्य अवस्था में अपने गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कृष्ण और बलराम असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। गुरु जो भी पढ़ाते दोनों भाई उसे तुरंत कंठस्थ कर लेते। कुछ ही समय में उन्होंने सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो दोनों ने अपने गुरु से विनम्रतापूर्वक गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। तब संदीपनी ऋषि और उनकी पत्नी की आंखें भर आईं। उन्होंने बताया कि उनका इकलौता पुत्र प्रातः तट पर स्नान करते समय समुद्र में लापता हो गया था। यदि उनका पुत्र वापस मिल जाए तो वही उनकी गुरु दक्षिणा होगी। यह सुनते ही कृष्ण और बलराम ने बिना एक क्षण विलंब किए इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कर लिया। दोनों प्राभास तट पहुंचे। वहां पता चला कि संदीपनी का पुत्र समुद्र में डूब गया था और उसे पंचजन्य नामक समुद्री असुर निगल गया था। श्री कृष्ण ने उस असुर से भयंकर युद्ध किया और उसका वध कर दिया। उसी के शरीर से दिव्य पंचजन्य शंख प्राप्त हुआ जो आगे चलकर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख बना। लेकिन बालक वहां नहीं मिला। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम स्वयं यमलोक पहुंचे। यमराज के दरबार में कृष्ण ने अत्यंत विनम्रता से गुरु संदीपनी के पुत्र को वापस देने का निवेदन किया। कृष्ण की दिव्यता, भक्ति और गुरु के प्रति उनका अद्भुत समर्पण देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत उस बालक को जीवनदान दिया। कृष्ण और बलराम जब बालक को गुरु आश्रम ले आए तो संदीपनी ऋषि और उनकी पत्नी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, सच्ची शिक्षा वही है जिसमें गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण हो। यह घटना गुरु भक्ति, करुणा और श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का अनुपम उदाहरण है, जहां स्वयं भगवान ने गुरु दक्षिणा के लिए यमलोक तक का मार्ग पार किया। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए। यदि यह पावन कथा आपको अच्छी लगी हो और श्री कृष्ण की गुरु भक्ति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाएं लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।